नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं, हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जय सिया राम राम। राम राम भैया, राम राम। जी। दर्शकों, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि हिंदू चटगांव के और हिंदू ढाका में वहां बाहर निकल रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। और ये अब सिर्फ सड़क तक ही प्रतिकार नहीं रह गया है, बल्कि अपनी कुछ डिमांड्स के साथ बांग्लादेशी हिंदू बाहर आ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दूसरा, अपने लिए अलग से सहूलियतों की मांग कर रहे हैं। एक ये धीरे धीरे संगठनात्मक, आप कह दीजिए संगठित तरीके से अब बांग्लादेश के हिंदू अपने हकूक की लड़ाई एज ए अल्पसंख्यक बांग्लादेश में लड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत खतरनाक खुलासा बांग्लादेश के ब्लिट्ज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने 2 दिन पहले किया। 2 दिन पहले उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल पर सबसे पहले वो आए और वहां पर उन्होंने खुलासा किया कि साहब, लंदन में राहुल गांधी और तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया का लड़का है, उससे एक सीक्रेट मीटिंग हुई है राहुल गांधी की। और वहां पर तारिक ने बाकायदे राहुल गांधी के सामने बांग्लादेश में उपद्रव, इंसर्जेंसी और तख्तापलट और उसके साथ ही साथ हो सकने वाले हिंदू हत्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने कहा कि हिंदू हत्या कराएंगे, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। वहां पॉलिटिकल कहने को रिजीम चेंज हुआ है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या आ रहा है साहब? हिंदू हत्याएं आ रही हैं। राहुल गांधी को यह सब अब से 3 हफ्ते पहले पता था, लंदन में पता था। सलाहुद्दीन चौधरी ने सबसे पहले ये बात कही, उसके बाद विजुअल मीडिया में लगातार वो बोल रहे हैं, आगे हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ उन्होंने आउटलुक ने एक उनका इंटरव्यू लिया और आज की खबर यह है कि साहब, आउटलुक ने वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया है। कहां से ये प्रेशर आया? अब सलाहुद्दीन चौधरी यहीं रुक नहीं रहे हैं पुष्करदा व्यालोक जी। अब उन्होंने आगे बढ़ के एक दूसरा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब, हमारे ये एलिगेशंस हैं या तो राहुल गांधी या उनकी पार्टी, यहां तक कि वो बड़ी लिबरल आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी आदमी आके कह दे कि जो मेरे आरोप हैं वो गलत हैं। और ऐसा कहते ही मैं जितने भी उसके एविडेंसेस हैं, और मेरे पास बहुत साउंड एविडेंसेस हैं कि कौन कौन शामिल थे, कब ये मीटिंग हुई, कहां ये मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ। वो ये कह रहे हैं कि उन मीटिंग में मौजूद कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यहां तक हिंट किया है। यानी कि सलाहुद्दीन चौधरी अब रुक नहीं रहे हैं और राहुल गांधी और उनकी पार्टी बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है। एक चुप हजार चुप है। पुष्कर, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ये तो सलाहुद्दीन चौधरी बिल्कुल अब चहेट रहे हैं, जिसको देशज भाषा में कहा जाता है कि राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को चहेट रहे हैं। और राहुल गांधी, जो कि ये जानते बूझते हुए कि अगर कुछ अनरेस्ट हुआ और इस्लाम के नाम पर हुआ, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कंट्री में हुआ, तो वहां जो 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं उनका कटना तय है। ये सब जानते हुए राहुल गांधी पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और एक क्रोनोलॉजी यहां पर, और जब ये सलाहुद्दीन चौधरी मीडिया में आके ब्रेक करते हैं, लगभग ये वही समय होता है कि हिंडन रिपोर्ट एक तमाशा खड़ा करता है कि हम कुछ नया करने वाले हैं। तैयारी राहुल गांधी की ये देखिए, मणिपुर पर और गाजा पर दुनिया भर का रोना रोने वाले, अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर एक शब्द नहीं बोला गया है कांग्रेस या राहुल से। लेकिन हिंडनबर्ग के तमाशे पे वीडियो पहले से शूट होकर रखा हुआ था। पुष्कर दा, अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह इस समय इस देश का सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस बात का जवाब दे, स्पष्टीकरण दे, जो ब्लिट्ज के संपादक लगातार दावा कर रहे हैं साहब? पुष्कर दा, देखिए, ऐसा है कि जो सलाहुद्दीन चौधरी जी ने, जो ब्लिट्ज के संपादक है, 2 दिन बाद पहले जो है रिपब्लिक पे कहा, उसके बाद लगातार कह रहे हैं, ट्वीट भी किया उन्होंने। कांग्रेस को राहुल गांधी को जो है टैग करके ट्वीट किया और कहा कि आप जो है इस बात को डिनाई कराइए। पूर्व में हमेशा आपने ये देखा है कि जब इस तरह कोई एलिगेशन आए हैं तो कांग्रेस या राहुल गांधी कभी जवाब नहीं देते। केवल इसी का क्यों, अभी जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एक कागज लहराया है जिसमें वो उन्होंने इनकम टैक्स
वो किया है और उसमें जो है एज ए ब्रिटिश सिटीजन उनके दस्तखत है, उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं बोलेंगे, वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि जो कांग्रेस का ये इकोसिस्टम वो ही उन सवालों को नहीं पूछता है जिन सवालों के जवाब उनको कांग्रेस को या राहुल गांधी को नहीं देने हो, तो इसलिए जवाब आएगा नहीं। तीसरी बात यह है कि देखिए जिस स्थिति उस भयावहता की तरफ बढ़ चुकी है जहां पर निर्लज्जता से देशद्रोह कार्रवाई करना, हिंदू हिंदू हंता की उपाधि लेने के बाद निर्लज्जता से जो है हिंदू को हत्या नरसंहार करने वालों के को समर्थन देना, वो स्पष्ट रूप से सामने ही आ गया। उसमें छुपाव भी वाली बात की जरूरत नहीं, छुपा भी नहीं रहे, क्योंकि ये ऑल आउट वॉर है जहां पे उनको जो है इस बात का पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट, जो टुकड़े टुकड़े में एक्सपेरिमेंट पहले पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और विपक्षी दल करता रहा, लेकिन भारत में उस हद तक सफल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है की सीटें कुछ कम हो गई, इसके अलावा उनको कोई सफलता नहीं। बांग्लादेश में उनको एक कहना चाहिए कि एक एलएसडी का डोज लग गया, उन्होंने एक एलएसडी की गोली और खा ली। बांग्लादेश में उनको सब जो है, जो उनकी कल्पना में, परिकल्पना में भारत में होना चाहिए, जिसका वो प्रयास करते रहे, वो सफलता उनको एक सफल मॉडल बांग्लादेश में दिख गया है, इसलिए वो ताल फोड़ के सामने आए। आपका जिस व्यक्ति से चौधरी जी बता रहे हैं कि लंदन में मुलाकात हुई, वो साधारण व्यक्ति भी नहीं। तारिक रहमान, वो जहां खालिदा जिया का जो है पुत्र है, वहीं पे ये बांग्लादेश का राहुल गांधी, तो ये जो है 2004 में अवामी लीग की एक रैली थी जिसपे कि हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था, उसमें ये मुल्जिम पाया गया और ये इस पे जो मुकदमा था उसमें 14 लोग मरे थे। ये भाग गया था इंग्लैंड 2007 और 8 में। इसको वहां की बांग्लादेश की अदालत जो है इसको सजा दे चुकी है। बांग्लादेश ने बड़ा प्रयास किया कि इसको जो है प्रत्यार्पण हो चुके, लेकिन इंग्लैंड तो आप जानते हैं सारे चोर खूनी हत्यारों को जो है अपने प्रश्रय देती है, तो उन्होंने नहीं किया। अब कल ही जो है इनकी मां ने ये डिक्लेयर किया है, खालिदा जिया ने, कि मेरा बेटा जो है राजनीति में आएगा। अच्छा, जहां पर मैं आपको जरा गौर कीजिएगा एक बात पे, आपने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार एक बाई प्रोडक्ट है के रूप में, लेकिन अब सलाउद्दीन चौधरी की बात सुनिए तो वो तो स्पष्ट कहते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया कि राहुल गांधी हैज गिवन ग्रीन सिग्नल फॉर द coup इन बांग्लादेश एंड जेनोसाइड ऑफ हिंदू। ये उन्होंने अंग्रेजी में शब्द किया, उसका भावार्थ यही है, हरी झंडी का मतलब ये हुआ, इसके मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी भारत के, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे डीप स्टेट हो, उसका जो रीजनल हेड है वो राहुल गांधी। नहीं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, राहुल गांधी उस हिस्से का जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, भारत को फिर से बाजार बनाना चाहता है, उस भारत विरोधी जो भी संगठन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए राहुल गांधी जवाब देते हैं कि राहुल गांधी के संग रवीश कुमार, वसंत बस्ती, भारत जहां का बौद्धिक जमात, ये सब उसके साथ है। कोई जो है इसमें बेचारा नहीं, कोई बुद्धिहीन नहीं, सब जानते हैं, सबने अपनी अपनी धारा तय कर रखी है। कौन गिद्ध बनेगा, कौन लाश, भारत को लाश बनाना की परिकल्पना से ओतप्रोत ये गिद्ध है। और राहुल गांधी, मैं तो इसका इंतजार कर रहा हूं कि इतने स्पष्ट आने के बाद में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हर बात पे सुओ मोटो लेती है, काहे सुओ मोटो लेती, देश विरोधी घटना है ये। यदि उसके जो इल्जाम लगाए हैं उसमें सत्यता है तो ये भारत विरोधी नहीं, ये देशद्रोह का मामला है।
इस पे सुई मोटो क्यों नहीं बिल्कुल। लेता? या सर या सरकार जो है इसमें जो है नहीं जवाब दे रही है। सरकार फुल्ली ऑथराइज्ड है कि यदि उनके पास सूचना इस तरह की आई है तो पहले तो सलील जो चौधरी है उनसे उनको जो है एविडेंस लेना चाहिए कि यदि आपके पास एविडेंस है, ताकि जो है वो तथ्यात्मक रहे और उसके बाद पूछा जाए। तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी को यह विश्वास है कि यदि उसके पूछताछ की या उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसको लगता है कि हमारे ऐसी घटना होने पे, जिस तरह 77 में इंदिरा गांधी का जो गिरफ्तार किया था चरण सिंह ने, जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति जो है हो सकती है या उसकी उसकी कामना है। तो इसीलिए राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि उसको ठीक है। पकड़ा जाए, वो चाहता है कि उसको घसीटा जाए ताकि जो है उसकी जो जॉम्बीज है जिनकी हिमायत वो बांग्लादेश में कर रहा है, जिनसे हिंदुओं को कटवा रहा है, उन हत्यारों को, उन खूनी दरिंदों को जो है भारत की सड़कों पे जो है एक नरसंहार करने के उतारना लिए एक और छूट दे दी है। ठीक है। इसलिए जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जवाब नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बड़ा मतलब अजीब सी सिचुएशन है कि वो कांग्रेस और उसके प्रवक्ता, उसका पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से हर एक छोटी बात पर गिद्ध की तरह बिल्कुल मड़राने लगता है, टूट पड़ता है जवाब देने के लिए तरह तरह से। लेकिन चौधरी जो बांग्लादेशी पत्रकार ये कह रहे हैं, अच्छा जब आपने बात कही कि तारिक रहमान की ना, तो ठीक है, जिया का वो खालिदा का लड़का है, और आपने कहा कि उसकी मां ने अनाउंस किया कि अब वो पॉलिटिक्स में आया है। सर मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो बीएनपी का इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो एक्चुअली खालिद जिया की पार्टी है उसका वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। और, और उसके संबंध जो हैं वो अलकायदा तक से निकले हैं। और ये कोई भारत की कोई एजेंसी नहीं कह रही है, या अब यहां बैठ के मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, जैसा आपने कहा कि खुद बांग्लादेश की एजेंसीज ने ये किया है, और ये भगा हुआ है, 2007 से भगा हुआ है और ब्रिटेन में है, लगभग निर्वासित टाइप का, या इस तरह से एक तरह से फरारी काट रहा है। व्यालोक भाई, जब एक इतना सीनियर जर्नलिस्ट, मैं अब इस पार्ट पे नहीं जाऊंगा, वो पुष्कर राज से हमने डिस्कस कर लिया कि, और उन्होंने तो कह दिया कि राहुल गांधी नहीं देगा जवाब, वो समझ में आती भी है बात, दो टूक उन्होंने बिल्कुल फैसला सुना दिया, साहब नहीं देगा, वो नहीं दे रहा है अभी तक। सवाल ये उठता है कि इस आदमी को जब ये तारिक रहमान के साथ वो खूनी मीटिंग कर रहा था लंदन वाली, तो घटना हो गई, तख्ता पलट हो गया, उसके साथ में हिंदुओं के कटने का कुछ काम इसने कर लिया, ऐसा है? या हिंदुओं को कटना है, इसको केंद्र में रख के ये सारी साजिश बुनी गई? क्योंकि ये कहीं कोई डेमोक्रेटिक क्रांति नहीं है जिसको कि शुरुआत में ये जो है तो आंदोलन और यावा कहने की कोशिश की गई। अब ये साफ हो चुका है कि ये इस्लामी कब्जा था, ठीक उसी तरह जैसे तालिबान ने किया अफगानिस्तान। तो क्या राहुल गांधी, और जैसा पुष्कर जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि ये एक इंचार्ज है, क्योंकि ये तारिक जो है उसने, उसके हवाले से चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि तारिक ने उस राहुल गांधी की मीटिंग के बाद आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से मिलना शुरू किया और उनको कहा कि हमारी बात, हमारी मीटिंग राहुल गांधी से हो गई है, और उन्होंने कह दिया है कि गो है। व्यालोक जी। चौधरी सलाहुद्दीन का वो आर्टिकल सबको पढ़ना चाहिए, और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अगर कोई लकड़बग्घा ऐसा है वीरव्रती, तो तत्काल उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके और डाल दो, या फिर आजकल तो एआई से हो जाता है जैसे। क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन उससे मजेदार बातें उसमें हैं। अगर वो बातें जो चौधरी साहब ने लिखी हैं वो सच है, तो भारत सरकार को तो बहुत सघनता से जांच करके और निपटारा कर देना चाहिए मामले का, क्योंकि उसके बाद तो राहुल गांधी दोषी है ना। अगर उन्होंने वो सब किया है तो पड़ोस में एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के आरोपी हैं, जिससे आपके देश के अच्छे संबंध हैं, तो मतलब तो ये देशद्रोह है ना सर। आप समझ रहे हैं? आपने एक ऐसी सरकार को अस्थिर किया है जो जिससे हमारे देश की वर्तमान सरकार के अच्छे संबंध थे और सब कुछ ठीक जा रहा था, बांग्लादेश में प्रगति थी, विकास था, वो भाई अपने स्वर्णिम दौर में था। आप ही लोग कहते थे कि बांग्लादेश से सीखे भारत, राइट?
तो चौधरी साहब ने तो ये बताया है कि, और जो हम लोग कई लोग दबी जुबान कहते थे या वैसे कहते थे कि यार इसका माल बहुत अच्छा है, कोलंबियन ड्रग कार्टेल से संबंध है राहुल गांधी के, ऐसा दावा किया है उन्होंने। और उन्होंने जिन बातों को हम और आप जानते हुए भी पब्लिकली पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं, जैसे कि सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो है, और उसके बाद उसमें बीच में भी दो और नाम है, एंटोनियो माइनो और कुछ और, जिसमें स्टेफानो भी एक है, एंटोनियो माइनो, स्टेफानो, और फिर वो बलीना या कुछ और है। वहां से लेकर कैम्ब्रिज के झूठ, फिर कैम्ब्रिज में मैंने कैम्ब्रिज से संबंधित एक और कॉलेज का जो ये नाम लेती हैं वो झूठ, और उसके बाद तमाम झूठ का उन्होंने पूरे विस्तार से वर्णन किया है। और राहुल गांधी के बारे में तो ये कहा है कि कोलंबियन ड्रग कार्टेल से, और एक जो फोटो इनकी एक लंबी टांगों वाली लड़की के साथ बहुत नुमाया होती है कई बार, वो फोटो देते हुए उन्होंने कहा है। तो अगर राहुल गांधी, मैं तो जिनको और जिनके प्रति सम्मानजनक शब्द ही भूल गया हूं, तो जिस राहुल गांधी को मैं विषधर कहता हूं, वह मतलब अगर इतना खतरनाक है तो फिर ये तो भारत सरकार के लिए बहुत अजीब सी बात है कि वो अभी तक इस आदमी की जांच नहीं कर सकी और अभी तक करवा नहीं रही है, क्योंकि ये अगर सरकारें पलटवा सकता है तो देश में भी अनरेस्ट पैदा कर सकता है ना। और ये आदमी तो आपकी आंतरिक शांति के लिए खतरा है, और ये व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये अगर नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हो। सुब्रमण्यम स्वामी तो खुलेआम इसकी जो माता जी हैं उसका नाम उन्होंने रामायण की एक खल पात्र के नाम पर रखा हुआ है, और खुलेआम वो लिखते हैं तो भी ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इसका भी कुछ नाम रखा हुआ है उन्होंने, और फिर वहां जो उनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पूरे सिस्टम को, क्योंकि उसकी 3 पीढ़ियां सत्ता में रही हैं, तो मुझे कोई अचरज नहीं है कि वह फूल झोंक सकता है। लेकिन अगर 10 साल से आपकी सरकार है और बाकायदा संसद ने एक समिति अगर बनाई थी कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता की जांच वाला जो मामला था, उसके लिए संसदीय समिति थी भाई साहब, और उसके आडवाणी अध्यक्ष थे। लेकिन फिर आपने उसकी तत्काल लगातार मीटिंग्स क्यों नहीं की? उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है। आपने उसको परस्यू क्यों नहीं किया? क्यों आप हेराल्ड केस में 750 करोड़ की भाई साहब संपत्तियां जब्त कर चुका है ईडी। ये कहां से आ रही है संपत्ति, किस लिए आ रही है? फिर क्यों नहीं राहुल गांधी को सम्मन भेजा गया है? फिर क्यों नहीं सोनिया गांधी को सम्मन भेजा गया? सोनिया गांधी क्या मतलब, एंटोनियो माइनो को? तो मैं बात वहां चला गया, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि ये व्यक्ति इतना खतरनाक है, और मैंने इसी पर केंद्रित कर दिया। इससे दर्शक समझ सकते हैं कि व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। सो बी अवेयर ऑफ हिम। बिल्कुल। और आपने नेता भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर ये आदमी माफिया है तो सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल। और ये सवाल उठता है, और आपने कहा कि क्यों नहीं हेराल्ड वाले मामले में जो है, तो ईडी 40 घंटे के बाद ऐसा ही थोड़ी ना सपना आ गया था, सपना आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी खबरें पिछले 24 घंटों में आई हैं पुष्कर दा कि ईडी जो है वो संभवतः तलब करने जा रही है। तो वो जो सपना आया था राहुल का जो है वायनाड में, तो वो सपना उसका सच होने जा रहा है। अच्छा, ये निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है मामला, जब एक सीनियर जर्नलिस्ट इस तरीके से चैलेंज कर रहा है। और ऐसे में मैं लगातार इसको जो फॉलो कर रहा हूं, ये 10 तारीख को ब्रेक हुआ है दा पुष्कर दा, मैं आपसे एड्रेस हूं। तो साहब ये बताइए, भाजपा का छोटा से लेके बड़ा राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता सारे जो हैं वो हमलावर हो गए हैं, न्यूज चैनल इस तरीके से बोल रहे हैं भाजपा हुई हमलावर। ये कोई पार्टी का तो मामला है ही नहीं है, जैसे वे लोग जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है भाई, ये तो राजद्रोह का मामला है भाई, ये तो भारत की जो विदेश नीति है और भारत का जो वैश्विक राजनीति में जो एक ऑफिशियल स्टैंड है, उसके खिलाफ जाके काम करना है। और तुम कोई सड़क के लोफर लफंगे नहीं हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि तुम लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हो।
या तो तुमको बहुत अच्छी समझ है कि तुम क्या कर रहे हो, और या तो तुम बिल्कुल बकलोल हो। बकलोल तुम हो नहीं, क्योंकि बकलोल इस तरह के कांड नहीं करता, बकलोल हत्यारा नहीं होता। तुमने हत्या की साजिश रची है लंदन में। तुमको इस बात की गंभीरता का पता है? क्या कांग्रेस के इकोसिस्टम को इस बात की गंभीरता का अंदाजा है कि वो क्या कर रहा है? ऐसे में सरकार वाली पार्टी केवल सवाल पूछती रहेगी। ये तो आगे बढ़ के सीधे सीधे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के एक्शन में आ जाने का समय होना चाहिए था। बिल्कुल, यही तो प्रश्न मैंने भी किया था आपसे कि जो है मतलब जो है ये तो सरकार का दायित्व, ये छोटी मोटी बात है ही नहीं। आप इसको जो है अब उस चीज से हमको उठ जाना पड़े जाएगा कि जहां पर मैं राहुल गांधी को पप्पू वाली इमेज आपने जो हम लोगों ने बना रखी थी उस इमेज से अलग हो जाएगी। वो बेसिकली पप्पू जो है वो एक मुखौटा था, ये असली दानवीय राक्षसी चेहरा तो ये सामने है। और ये कोई लोकलाइज नहीं है, ये इंटरनेशनल माफिया है, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट। किसी एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार किसी दोस्तों वो कितना ही छोटा हो, उसको जो है आप अराजकता से तत्वों के हवाले करके उसको उखाड़ दें और उसमें सफल हो जाए और वो भावना रखते हो अब स्वयं अपने देश के लिए, तो ऐसा आदमी तो निसंदेह रूप से ना सिर्फ देशद्रोही का दाई है, ये एक जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल, जिसपे भारत की सरकार को इस पे जो है बात करनी चाहिए, जिसमें हमारा और आपकी बात करने की बात खत्म हो चुकी। नहीं बनती है दा, बिल्कुल बिल्कुल दा, बिल्कुल नहीं बनती है। मैं विनम्रता से आपको यहाँ पर आपके सामने हिमाकत कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बनती है। आपने अपने बातचीत के पहले हिस्से में कहा ये दानव है, बिल्कुल है भाई। लंदन वाली मीटिंग के साफ अब खुलासा हो चुका है। चौधरी साहब जिस तरीके से आटा पिसान लेके इसके पीछे पड़ गए हैं और वो दावा कर रहे हैं, बेहद गंभीरता से दावा कर रहे हैं। वो कोई छखड़े लड़के नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं साथ, और वो दावा कर रहे हैं कि मैं एविडेंसेस दे रहा हूं। दानव ये है, सब है। हम अब आपसे ये पूछेंगे सरकार के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्यों? क्या वजह हो सकती है? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? चलिए एक यही सवाल पूछ ले कि ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। साधारण बुद्धि में तो साधारण दादा से भी यही प्रश्न आपसे भी रहेगा। दादा ने भी पहले ही इसको एड्रेस किया कि बिल्कुल सरकार यहाँ पर, तो मैं चाहता हूं दादा से और यही पूछना कि क्यों, क्या मजबूरी है दादा? साधारण बुद्धि तो यही कहती है कि ये करना चाहिए और मुझे लगता है ये होगा, ये असंभव ऐसी बात नहीं। यहां मैं एक चीज पे तो आपको प्रश्न करूंगा कि ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है, जिस तरीके से सलाउद्दीन चौधरी का उदय होता है, एक बांग्लादेश के एक अखबार के संपादक है, भारतीय टेम्पलेट पे, भारतीय टीवी चैनल पे आके कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स में हम लोग जो है जहां एक तरफ बहुत अच्छी तरह से इस सरकार को गाली दे सकते हैं, उनके निकम्मेपन को कह सकते हैं, वहां पर हम ये उतने अधिकारपूर्ण तरीके से मैं नहीं कह सकता कि ये चौधरी साहब है, इनके पास जो सबूत है ये पहले से सबूत सरकार के पास निश्चित रूप से। सवाल इस बात का है केवल एक टेम्पटिंग हो रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस इसको डिनाई करे, वो नहीं करेंगे तो सरकार जो है क्योंकि ये चाहती है शायद डिनाई कर जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें ईडी का जैसा आपने बताया ये सब आएंगे। मैं समझता हूं केवल एक हमारे यहाँ एक नीतिगत शायद उन्होंने निर्णय लिया है कि जितनी मुसीबत जितनी देर खींच सकते हो, ये अल्टीमेट तो होना ही यही है, जितना हमको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि जब हम और आप कह रहे हैं तो हमसे आपसे पहले उनको मालूम है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। भारत जलेगा उनको मालूम, यहां नरसंहार होगा ये भी मालूम, कौन करेगा ये भी मालूम, उसके बाद वो क्या नरसंहार उसका प्रतिघात कैसे करेंगे ये भी उनको मालूम। आज सरकार चाहती ये है, जहां तक मैं समझता हूं, जो समझ पाता हूं, उससे हो सकता है आप एग्री करें, दर्शक करें या ना करें, सरकार जो है अपने दायित्व को निभा करेगी, लेकिन सरकार चाहती कि भारत की जनता, भारत की समाज वो भी अपने दायित्व को समझे। सड़क पर जब टिड्डी दल आए तो उस टिड्डी दल का उनके पास सक्षम कर लेंगे,
लेकिन जब तक वो आएंगे उससे पहले उस टिड्डी दल को सामना करने के लिए भारत की जनता को भी खड़ा होना, नहीं हम जो है भारत को बचाएंगे। ये मेरा समझता हूँ, ये सोच है इसकी, और मैं आशा करता हूँ शायद ऐसा हो, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझको। वो पहला झपट्टा वो मारेंगे, अच्छा खासा नुकसान होगा भारत का, चाहे सरकारी संसाधनों का हो, चाहे लाशों का हो, वो होगा। वही चाहते हैं, सारे जगह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां उनकी मजबूत स्थिति है, जहां पर जो है, देख तो लिया आपने महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री के सामने जो है पूरा एक हजूम जमात वालों का खड़ा था। ये बात तो आप लगातार कह रहे हैं। जिस बिल्डिंग के सामने जब तक बाबा साहब ठाकरे थे, ठीक, तब तक जो है उसके सामने जो है उसकी छाया से दूर से निकलते थे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो इस कॉन्फिडेंस का, उसी कॉन्फिडेंस के बढ़ने का परिणाम राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है कि वो हिडनबर्ग का जो आपने वीडियो देखा है ना, वो बकायदा एक प्रोफेशनल शूट आउट है, और वो पहले से तैयार किया, तो उसको टाइम करके। और इस वक्त जैसे हिंडनबर्ग भी लाया, इसीलिए गया है ताकि बांग्लादेश में जो हिंदू वाला नरसंहार हो रहा है उससे लोगों का जो है ध्यान भटके, भारत की तरफ हो जाए, और जो है ये बहुत ही सोची समझी साजिश तरह किया जा रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी उसमें बात नहीं कर। तो सरकार की जो उम्मीद तो है। हाँ, नहीं सरकार वाली आपने एक मिनट आपने उसको जो है घुमाया, बहुत तेज है। मैंने सोचा कि आप जो है सरकार के थोड़ा बहुत, हाँ नहीं, लेकिन उसको मैं मानता हूं, मैं दादा ये ठीक है। मैं ये कहते हुए ये बात कह रहा हूं कि आपने घुमाया जरूर है, लेकिन घुमाते हुए जो आपने शॉट लगाया है उस बात में दम है। वैलोक भाई, उस बात में दम इसलिए है कि ये शहाबुद्दीन चौधरी साहब को कौन जानता था भाई। ये आ रहे हैं, अर्नब को इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। एक से एक यहाँ छपास लोग रखने वाले जो है, वो आउटलुक में लोग छपता नहीं है, ये छप जा रहे हैं आउटलुक में। उसके बाद जो है टीवी नाउ, टाइम्स नाउ पे आ रहे हैं, फॉलो अप स्टोरी कर रहे हैं, आप इंडिया जैसे नेशनलिस्ट पोर्टलों के लिए लिख रहे हैं। तो ये अचानक इनको सब लोग छाप लिया है, और ये जो है ब्लिट्ज वाले चौधरी साहब करके, तो पुष्कर दा ने घुमाया तो है एक शॉट कि हल्का सा जो उसको पवेलियन के दाएं बाएं से निकालना है, लेकिन इस बात में दम है। इस थ्योरी पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई दम दिलासा तो जरूर है ना भाई। इस पर तो यही कहना होगा कि दादा अब ओपन है, डिबेट ओपन है। व्यालोक भाई और अवनीश भाई, जरा इस पर गौर कीजिएगा, जरा सर्कुलेशन ब्लिट्स का कितना है जरा देख लीजिएगा प्लीज। नहीं वो तो इंटरनेट पे मैं आप दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप लोग बता दीजिए हल्ला करके सारा प्रोग्राम पहले से। ये जियोपॉलिटिक्स है। अरे भाई अरे रखिए, ठीक है, जो है सो है, लेकिन जो आप, मैं उस प्रश्न पर जाऊंगा कि सरकार क्या कर रही है और नहीं कर रही है, क्योंकि प्रोग्राम में ही बताना है, हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ही आप प्रो एक बीमारी है, हिंदू आत्महत्या प्रवृत्ति, और उससे हमारे सारे लोग ग्रस्त रहे हैं। ये विषधर राहुल, और उसी बात को जो आज तक सोशल मीडिया पर वैसे उड़ती थी गप, उसको आज सिलसिलेवार ढंग से चौधरी साहब ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है कि भाई बॉस्टन एयरपोर्ट पर $2.25 लाख के साथ ये पकड़े गए थे। इनके साथ एक लड़की थी, उसका नाम कार्टेली था, वो कोलंबियन ड्रग माफिया की ये है। लेकिन जब राहुल सक्रिय हुए 2004 में, तो उसके बाद वो दिखना बंद हो गए, वरना वो यहाँ पर सोनिया गांधी की जो पहली रैली थी उसमें भी मौजूद, और वो कई बार इनके साथ छुट्टियों पर भी देखी गई वगैरह वगैरह। तो ये बातें, अब वो सारा क्या है कि एक संजीदा पत्रकार जिसको माना जा रहा है, उसने ये बातें कह दी। अब ये गपोड़ कथाएं नहीं रह गई, क्योंकि अगर वो गलत लिख रहा है तो उस पर मानहानि का मुकदमा होगा, उस पर तमाम चीजें होंगी, और उसको जेल जाना पड़ सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर वो सच्चा है तो वो कैसी शख्सियत से टक्कर ले रहा है, तो उसके साथ कुछ मतलब, तो उसके पास ये तमाम चीजें हैं। लेकिन
सरकार क्यों छोड़ती रही, क्यों उसको बॉस्टन एयरपोर्ट पे ब्रजेश मिश्रा जी ने बचाया, क्यों जब उसकी नस, यही काम हुआ था जब मैं बार बार बिहार लौट जाता हूँ कि जब राजद एकदम मृतप्राय था तो नीतीश कुमार ने उसे संजीवनी दे दी। इन लोगों को, ये लोग रक्त बीज हैं साहब, जब तक इनका पूरा संहार नहीं काली थप्पड़ में लेकर और रक्तपान नहीं कर जाएगी ना एक एक बूंद तक, ये नहीं मानेंगे। आप देखिए 44, 52 और इस बार 99 आ गए ना, कहाँ लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये रक्त बीज हैं, इनके पीछे अगर आपको लगना होगा, आपको आपकी संसदीय समिति है साहब, 2016 में आपने बनाई, उसको जलाइए। मैं उससे, चलिए आप जो है वो ब्रजेश मिश्रा तक गए, आप अटल बाबा तक पहुंच गए, उसके बाद आप बिहार भी चले आए, ठीक है, वो भावनाएं बिल्कुल उसका सम्मान है, और उस ऐसा नहीं है कि वो खामखा की बातें हैं, लेकिन अगर वर्तमान में भी आ जाए आलोक भाई, नहीं हाँ, नहीं हाँ, लेकिन, और ये मुझे ही पूरा करने दी, लेकिन पता नहीं मन के किसी कोने में एक उम्मीद जो टमटमा रही है, तो इसी गुजराती से टिमटिमा रही है, क्योंकि गुजराती हिसाब किताब में बड़े चंगे होते हैं, वो चाहे पटेल हो या मोदी, और वो लोग ये फॉरगिव एंड फॉरगेट में यकीन भी नहीं करते हैं। और अब तक का जो इतिहास है उस मुताबिक वो चाहे कितना भी ठंडा करना पड़े, लेकिन खाने का तो रहा है। तो लेट्स होप कि शायद सरकार कुछ जगह कुछ कार्रवाई करे और सचमुच ये जो नासूर है इसका कुछ इलाज। आपने जो इस मतलब पहले तो पुष्कर दा ने घुमाया है, और घुमा के जो बिल्कुल यू टर्न कर दिया, और आपने जो अभी गोल गोल किया है, इसमें वही वाला है। मुझे एक देशज की कहावत याद आ रही है कि ससुरा सहलो न जा, नैहर रहलो न जाए, मतलब बताना भी नहीं है और बताए बिना जो है वो मान भी नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, ऐसे में एक गंभीर बात से मैं इस वीडियो चर्चा को कंक्लूड करना चाहूंगा। सर, तमाम इतिहासों के बीच आज का ये वर्तमान है ना, कि ये बंदा इस लोकसभा का सांसद है, भारत का इतनी बार से सांसद है। अब ये भी सच है कि ये एक पार्टी को लीड करता है भाई, ऑफिशियली अध्यक्ष हो ना हो, वो तो हरा इनका रहता ही है, कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है, प्रधानमंत्री तक ये अपना जो है पेटी मजदूर को बना देते हैं। तो आज ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्या भारत की अगली संसद के सत्र में इस प्रश्न को नहीं आना चाहिए? क्या संसद के दोनों सदनों में, क्या संसद की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक वरिष्ठ पत्रकार अगर बातें रख रहा है और लगातार उसकी बातें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं कैसे नहीं आ रही हैं, दोनों लोगों ने मना किया है दर्शकों की बताना नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा तो होनी चाहिए, सड़क से लेकर संसद तक चर्चा होनी चाहिए। और राहुल गांधी की, उसकी राजनीति की, उसकी पार्टी, उसके इकोसिस्टम की ये कौन सी हत्यारी जाति है और देशद्रोही जाति है, इसकी पहचान और इस पर सवाल संसद कब उठाएगा? हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन और बाकी तमाम लोग, क्योंकि विभाग क्या कर रहा है, पीएमओ क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले दोनों लोग जो है हमको मना किए हैं दर्शकों की बताना नहीं है, लेकिन हमारा आपका ये हक बनता है कि जिस तरीके से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी पूछ रही है कांग्रेस से, संसद में भी ये सवाल निश्चित रूप से आना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। या तो उससे पहले सरकार कुछ खुलासा कर दे, या खुद कांग्रेस और राहुल गांधी खुद खुलासा कर दे, मान ले, और मान लेता है यानी अपने अपराध, बहुत बड़े अपराध हैं जो आप दोनों लोगों ने कहा, तो फिर उसकी सजा, उस पर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी और सरकार दोनों से हम भारतीयों का सवालिया एक लहजा जरूर रहेगा। पुष्कर आलोक भाई, आपने समय दिया। और एक चीज है, कई सारे लोगों को लगता होगा साहब आप तो चौधरी के खुलासे पे पीछे पड़ गए। अरे साहब, एक एक डायरी का पन्ना पलटा जा रहा है, आप सोचिए जरा कितना बड़ा ठोकर ले आए हिंडनबर्ग। अरे बाजार ने उठा के थप्पड़ मार के भगा दिया जिसके लिए तुम रिपोर्ट लेके आए थे, चल हट, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किसी के लिए पूरी दुकान हाजिर रहती है, किसी को एक गुटखा वो उधार नहीं मिलता है, दुकान वाला कहता है चल भग, हिंडनबर्ग को भारतीय बाजार ने यही कह दिया, चल हट, झूठा कहीं का। तो ये सवाल निश्चित रूप से बनेगा। और
जिस तरीके से चौधरी साहब आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से इस पर कुछ और डेवलपमेंट होगा, हम फिर चर्चा लेके आएंगे। व्यालोक जी, पुष्कर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।